हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंग सिंगलिश बीबी के। तो आइए दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसकी मीनिंग समझते हैं। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द डॉग एंड द बोन। क्या मतलब हुआ? डॉग मीन्स कुत्ता, बोन मीन्स हड्डी। कुत्ता और हड्डी, ये हुआ स्टोरी का, कहानी का टाइटल यानी शीर्षक। आप इसमें फोटो में देख सकते हैं, डॉग है, ये बोन है, हड्डी। तो चलिए दोस्तों, अब इसे अच्छे से रीड करते हैं और एक एक लाइन का मीनिंग समझते हैं। अ डॉग वॉज वेटिंग आउटसाइड अ बचर शॉप वन डे। क्या मतलब हुआ? अ डॉग, एक कुत्ता, वाज था, वेटिंग इंतजार, एक कुत्ता इंतजार कर रहा था, आउटसाइड अ बचर शॉप वन डे, एक दिन एक कुत्ता कसाई की दुकान के बाहर इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था। बचर मीन कसाई। ही वॉज वेरी हैंग्री, वो बहुत भूखा था। एंड होपफुल ऑफ गेटिंग समथिंग टू ईट फ्रॉम द बचर शॉप। एंड और होपफुल, होपफुल मीन्स होता है आशा करना, उम्मीद करना। वो बहुत भूखा था और आशा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था इस चीज़ की, ऑफ गेटिंग समथिंग, कुछ पाने की, टू ईट खाने के लिए, कुछ पाने की उम्मीद लगाए हुए था, उम्मीद कर रहा था। फ्रॉम द बचर शॉप, कसाई की दुकान से कुछ खाने के लिए उम्मीद लगाए हुए था। द बचर नोटिस्ड द डॉग had been standing near his shop for quite some time. द बचर, कसाई, नोटिस मीन ध्यान देना, कसाई ने ध्यान दिया। द डॉग हैड बीन स्टैंडिंग, कुत्ता खड़ा हुआ है। कहाँ पे? नियर हिज शॉप, उसकी दुकान के पास एक कुत्ता खड़ा हुआ है। फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय से दुकान के पास, कसाई की दुकान के पास कुत्ता खड़ा हुआ है। इस बात को कसाई ने नोटिस किया, ध्यान दिया, नजर दिया, नजर डाला। सो इसलिए ही टुक पिटी ऑन द डॉग, इसलिए उसने कुत्ते पे दया की। पिटी मीन दया। एंड थ्रो हिम अ बोन, और उसके लिए एक हड्डी का, एक हड्डी फेंक दी, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रो। तो इसलिए उस कसाई को कुत्ते पे दया आई और उसके लिए एक हड्डी फेंक दिया। ऑफ वेंट द डॉग, कुत्ता चला गया, वो वेंट गन। हैप्पीली थिंकिंग हाउ ही वुड फीस्ट ऑन द बोन। हैप्पीली थिंकिंग, खुशी से सोचते हुए, खुशी खुशी सोचते हुए। क्या सोचा? हाउ ही वुड फीस्ट ऑन द बोन, वो कैसे हड्डी को खाएगा। खुशी खुशी सोचने लगा कि वो कुत्ता कैसे हड्डी को खाएगा। As he was passing over a small bridge across a river, as means जैसे, या जब वो नदी पार कर रहा था, across a river, जब वो एक छोटी सी नदी पार कर रहा था। पासिंग मीन्स पास करना, और मीन्स ऊपर से, नदी के ऊपर से जा रहा था, नदी पार कर रहा था। जो नदी का ब्रिज था, पुल था, उस पे चलकर वो कुत्ता नदी पार कर रहा था। ही स्टॉप टू लुक डाउन, ही स्टॉप, वो रुका, टू लुक डाउन, नीचे देखा। जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, नदी है छोटी सी और उस पे पुल है, इस पे कुत्ता पास कर रहा, गुजर रहा है, पार कर रहा है। ही स्टॉप टू लुक डाउन, वो रुका और नीचे देखा। एंड देयर ही सॉ अनदर डॉग कैरिंग अ बोन,
एंड और देर ही सॉ अनदर डॉग, उसने देखा कि एक दूसरा कुत्ता कैरी अ बोन, एक हड्डी कैरी कर रहा है, लेके जा रहा है। जस्ट लाइक हिम, उसी की तरह, सेम उसी प्रकार, जिस प्रकार वो कुत्ता हड्डी लेके जा रहा है, उसी प्रकार उसे भी दूसरा कुत्ता भी दिखाई दिया जो हड्डी लेके जा रहा है। द डॉग बिकेम ग्रेडी, कुत्ता लालची हो गया। ग्रेडी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। ग्रीड ग्रेडी, कुत्ता लालची हो गया या लालची बन गया। एंड वांटेड टू एंड वांटेड द अदर बोन टू, और उसने चाहा अदर बोन टू, दूसरी हड्डी को भी चाहा, दूसरी हड्डी को प्राप्त करना चाहा। तो इसलिए ही स्टार्टेड बार्किंग, इसलिए उसने भौंकना शुरू किया। एट द अदर डॉग, दूसरे कुत्ते पर भौंकना शुरू किया। बार्क मीन भौंकना। टू स्केयर हिम, उसे डराने के लिए। इस प्रकार या इसलिए उसने दूसरे कुत्ते पर भौंकना शुरू किया, उसे डराने के लिए। एंड गेट द बोन फ्रॉम हिम, और उससे हड्डी प्राप्त करने के लिए, हड्डी लेने के लिए, उसको डराने के लिए उस पर भौंकना शुरू किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अलास, अलास मीन्स होता है हाय या अफसोस। देयर वॉज नो अदर डॉग, वहाँ कोई कुत्ता नहीं था, कोई कुत्ता नहीं था। द सिली डॉग वॉज बार्किंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द रिवर। द सिली डॉग, सिली मीन्स होता है मूर्ख, मूर्ख कुत्ता वाज था बार्किंग, भौंक रहा, मूर्ख कुत्ता भौंक रहा था। एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द रिवर, नदी में खुद के रिफ्लेक्शन पे पागल कुत्ता, मूर्ख कुत्ता भौंक रहा था। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है प्रतिबिंब, जो परछाई होती है उसे प्रतिबिंब बोलते हैं। नदी में अपनी खुद के प्रतिबिंब पर, खुद की परछाई पर वो मूर्ख कुत्ता भौंक रहा था। नाउ अब he had dropped the only bone he had in the water. Now अब he had dropped, अब उसने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। द ओनली बोन, अपना इकलौती हड्डी छोड़ दी। ही हैड इन द वाटर, जो पानी में थी, उसके लिए उसने उसके मात्र अपनी हड्डी छोड़ दी। एकमात्र हड्डी उसके पास थी, उसे पानी वाली हड्डी को पाने के लिए छोड़ दिया। आगे देखते हैं। ओनली देन ही Only then did he realize his mistake and how foolish he had been. Only मात्र then, फिर उसे केवल ये एहसास हुआ, ये पता चला, his mistake, फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। and how foolish he had been, और वो कैसे, कितना मूर्ख बना, वो कितना मूर्ख था। मात्र उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वो कितना मूर्ख था। ही वेंट होम, वो घर गया। एंड स्टेड हैंग्री दैट डे, वो घर गया और उस दिन भूखा रहा। रिग्रेटिंग हिज मिस्टेक, अपनी गलती का पश्चाताप किया। तो दोस्तों इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है? मोरल है नेवर बी ग्रेडी, कभी लालची मत बनो। तो देखा दोस्तों, इसमें एक कुत्ते ने लालच में आकर दूसरी हड्डी को नदी में देखा कि प्रतिबिंब बनना है, हड्डी देखा उसमें पानी में, उसको पाने के लिए जो उसके मुंह में हड्डी थी उसे भी छोड़ दिया। तो दोस्तों कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।
इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला है कि अगर जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर लालच करेंगे जो हमारे पास है वो भी जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको स्टोरी से कुछ नया सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कम बैक अगेन सच स्टोरी। टिल देन, बाय बाय।